कोशिश जरूर की थी, आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी किया, पर अफसोस संजय और ममता की शादी निश्चित तारीख पर है। ये लीजिए, बलराज भाई और कल्याणी जी खुद ये शादी का कार्ड लेकर आए थे। शय और मात का खेल अब तक मैं आपके साथ खेलना नहीं चाहता था राकेश नाथ जी। इन प्यादों की लड़ाई से हमारे आपसी रिश्तों का कोई संबंध नहीं। कल भी आप हमारे समधी थे और आज भी आप हमारे समधी हैं। संजय की शादी का कार्ड आप तक पहुंच चुका होगा। हो सके तो हमारी खुशी में शामिल होने के लिए जरूर आइए। बलराज चौधरी ने ललकारा है मुझे। एक एक बात का जवाब दूंगा मैं उसे, बर्बाद कर दूंगा उसे और उसके खानदान को। आओ बेटी। पापा, आप यहाँ पर बैठे हो और वहां पर संजय और ममता की शादी में अब कुछ ही दिन बाकी है। जानता हूं बेटी, अच्छी तरह से जानता हूं कि कुछ ही दिनों में फकीर चंद शुक्ला हमारे समधी का समधी बन जाएगा। लेकिन राकेश नाथ क्यों अपने आप को बेइज्जत नहीं होने देगा। ऐसी चाल चलूंगा कि पापा, आज तक तो हमारी हर चाल नाकामयाब हो गई है। इसका मतलब ये तो नहीं बेटी कि इस बार भी हम नाकामयाब होंगे। राकेश नाथ ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं बेटी। किसी खेल में छोटी मोटी हार के बाद आखिर जीत हमारी ही हुई है, और ये बाजी भी मैं हर कीमत पर जीतूंगा। देख लेना बेटी, ये ऊंची नाक वाली तुम्हारी सास कल्याणी देवी और बलराज चौधरी हमारी चौखट पर अपनी नाक रखड़ेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। सर, आपका फोन आया तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि आप जैसे ऊंचे इज्जतदार बिजनेसमैन हम छोटे लोगों को भी याद करेंगे। और शर्मा ने जब मुझे सब बातें फोन पे बताई तो मैं काफी हैरान हुआ। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, और मेरी नजर में छोटा बड़ा कोई नहीं, सबका मालिक एक, जिसकी वजह से हम हैं। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू सर, क्या हुक्म है हमारे लिए? हुक्म नहीं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप तो जानते हैं कि आपके पुराने दोस्त शशिकांत शुक्ला मेरे समधी बनने वाले हैं। जी हमें पता है, इसी सिलसिले में हम उन्हें मिले थे। और आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं वो निहायती शरीफ और ईमानदार आदमी। जी, उनके इसी स्वभाव की तो हम हमेशा तारीफ करते हैं। इत्तेफाक से इन दिनों में उनके पास नौकरी भी नहीं है और ऊपर से उनकी बेटी की शादी भी है। सर, हम लोग आपका इशारा समझ रहे हैं। ध्यान रहे, वो सिर्फ शरीफ और ईमानदारी नहीं, स्वाभिमानी भी है। अब हम दोनों के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि हम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कुछ कहें भी तो मानेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी तरफ से उनकी कुछ मदद करें। सर, हमने हमारा फर्ज पूरा किया है। पिछले हफ्ते ही हम उन्हें मिले थे। आपने अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन हमारा फर्ज अभी बाकी है। देखिए, ये कुछ रुपए हैं,
ये रुपया आप अपनी तरफ से शुक्ला जी को दे दीजिएगा। और हाँ, भूल से भी मेरा नाम उनके सामने मत लीजिएगा, वरना। सर, आपका नाम ले या ना ले, शुक्ला जी ये रुपए नहीं लेंगे सर, क्योंकि पहले हमने बड़े मिन्नतों से उन्हें। नहीं मिस्टर मलिक, ये रुपए किसी भी तरीके से आपको उन्हें देने ही होंगे। अगर ये रुपए उनके पास नहीं पहुंचे तो वो। हम आपकी बात समझते हैं सर, पर शुक्ला जी को तो आप जानते हैं। मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूं और इसलिए आप दोनों को तकलीफ दे रहा हूं। शुक्ला जी मेरे समधी तो है ही, लेकिन साथ साथ में मैं उन्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूं, और एक दोस्त का फर्ज बनता है तो वो दूसरे दोस्त को। हम पूरी कोशिश करेंगे सर। नहीं मिस्टर मलिक, कोशिश नहीं, आपको ये काम किसी भी तरीके से करना है। अगर वो ये रुपए यूं न लें तो उन्हें कर्ज के तौर पर दे दीजिए, लेकिन हाँ, इस काम में मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। वो हुआ? कब से किसको फोन मिला रही हो? अमर को, अमेरिका में। कितने दिन हो गए उससे बात ही नहीं हुई है। संजय की शादी का भी कहना है उसे। मैंने उसे पर्सनली ऑफिस से 2 बार फोन किया था, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने मैसेज भी छोड़ा था। अपने बिजनेस में खुद को भी भूल जाता है वो। ओफो। लो, मैं फोन मिला। आपको पहली बार में मिल गया। अरे भाई, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। हेलो। हेलो अमर, मैं बलराज बोल रहा हूँ। हेलो जीजू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? मैं ठीक हूँ जीजू, बट आई एम सॉरी, मुझे आपके मैसेजेस मिलते रहे, लेकिन मैं काम में इतना बिजी था कि। आई नो, यू आर द बिजिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, माय डियर ब्रदर इन लॉ। नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजू। दरअसल वो क्या है कि। ऐसी ही बात है। अच्छा ठीक है, अपनी बहन से बात करो। हेलो हेलो अमर। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? आपके आशीर्वाद से बिल्कुल भला चंगा हूँ। और दीदी, आप ही के आशीर्वाद से जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी ही कामयाबी मिल रही है। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि तुम कामयाब जिंदगी जियो। और हाँ दीदी, घर में सब कैसे हैं? अजय, कल्पना, संजय, श्वेता और अपनी वो छोटी सी वो नन्ही मुन्नी गुड़िया नेहा? सब अच्छे हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं। सुनो, तुम्हें खुशखबरी देनी है। क्या दीदी? अपने संजय की शादी पक्की हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा और अपने मामा होने का फर्ज पूरा करना पड़ेगा। डेफिनेटली दीदी, ऑफ कोर्स, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही है। मुझे फोन हेलो, देखिए साले साहब, इस बार आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको शादी में आना ही होगा, ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म सिर आंखों पर जीजू, मैं जरूर आऊंगा। और सच कहूं तो जीजू, मेरा भी आप सबसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। थैंक यू अमर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ जीजू, से हेलो टू एवरीबॉडी फ्रॉम माय साइड। ओके, श्योर, ओके, बाय। चलो, तुम्हारे भाई का आना तो पक्का हो ही गया। हाँ, काश अमर भी शादी करके घर बसा लेता। शुरू में इस मामले में बहुत समझाया था मैंने उसे, जिद भी की थी, पर उसके सर पर अमेरिका जाकर करियर बनाने का भूत सवार था। अब जबकि अपनी शानदार करियर बना चुका है तो उसके पास वक्त नहीं है
कि घर संसार के बारे में सोच भी सके। अब क्या आया तो समझाऊंगी उसे। अरे समझाना क्या है, मेरी तरह हुक्म दे देना बस। बड़ों की इज्जत करना जानता है वो। बड़े प्यार से समझाऊंगी उसे। तुम्हारे प्यार से कही हुई बात वो कभी नहीं टालेगा। देखो कल्याणी, नेहा, नेहा आंखें खोलो। नेहा, नेहा, नेहा आंखें खोलो। देखो तो सही, क्या करूं? नेहा, क्या हुआ नेहा को? नेहा, नेहा, इसे तो तेज बुखार है। दिन भर उसे हरारत तो थी, पर इसने खाना खाया? नहीं, मैंने समझा कि इसका मन नहीं होगा, इसलिए मैंने नहीं दी। मैंने इसे दूध और टोस्ट भी दिया, वो भी इसने नहीं छुआ। इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। गोपाल, बर्फ और पट्टी ले आओ और थोड़ा यूडिकोलिन भी। जी। श्वेता, डॉक्टर को फोन करो। नहीं, मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वो आते ही होंगे। ये क्या हो गया अचानक नेहा को? वही जो माँ के बगैर बच्चों को होता है। माँ के होते हुए भी माँ से दूर रहने को मजबूर है बच्ची। हाँ, हाँ बेटे, अभी पट्टी लगाती हूँ। अजय, कल्पना को फोन करो। अपनी माँ को देखेगी तो नेहा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ, कुछ भी मत सोचो। नेहा की तबीयत के बारे में कल्पना सुनेगी तो रह नहीं पाएगी, चली आएगी वो। आखिर माँ है वो उसकी। चलो फोन करो। ठीक है। हेलो। हेलो कल्पना, मैं अजय बोल रहा हूँ। ओहो, माय डार्लिंग हस्बैंड, आज तुम्हें ये भूली हुई दास्तान कैसी याद आई? हाँ, देखो कल्पना, नेहा की तबीयत बहुत खराब है। बुखार की हालत में वो तुम्हें बार बार याद कर रही है। ये तो होना ही था, मैं जानती थी। मेरी बच्ची वहां तुम लोगों के साथ कभी खुश रह ही नहीं सकती। कल्पना, बेकार की बातों में वक्त जाया मत करना, बस जल्दी से जल्दी तुम यहाँ चले आना। आहा, मैं वहां तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। मेरे लिए नहीं सही, अपनी बच्ची नेहा के लिए तो आ जाओ। तुम उसे लेकर यहाँ मेरे घर आ जाओ। कल्पना, तुम ये क्या कह रही हो? उसकी हालत ऐसी नहीं कि मैं उसे वहां ले आऊं। देखो अजय, तुम्हें अगर लगता है कि इस वक्त नेहा को मेरी जरूरत है, तो तुम्हें उसे लेकर यहाँ
मेरे घर आना होता। समझ गए ना? कल्पना, कल्पना